All right. Challenge Bismillah Rahman Rahim. In the name of Almighty, we pray that we not only learn, but by learning, we earn as well. Of course, that's the main target. But the bigger thing is that we should become a better human, inshallah. तो लाइट ब्लू वाली बुकलेट बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया. थोड़ा प्रोग्रामिंग को देख के दोबारा चक्कर आना शुरू हो गए होंगे तुम लोगों को. डोंट वरी, I'm gonna do something about it. अच्छा, ये सारा जो था हमने इस दफ़ा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों का क्विज अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मैंने ना सिर्फ असाइनमेंट जैसा ही क्विज बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको डिस्कस भी किया था क्लास में, ताकि आप again I understand that because it's programming, so you must needed this support. This is the reason I put that support. For some people that could be really easy, but most of the people might feel going to, उनको सारी हेल्प चाहिए थी ये वाली, कि पहले सारे रिसोर्सेज मिले. फिर रिसोर्सेज को मैंने मेंशन किया था कि ओपन है तुम लोगों के लिए. ऑफ कोर्स जो पेपर था वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन आपको हेल्प मिल गई होगी वहां से. सही है, चलें जी. सो वी हैव टू गेट बैक टू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट बिफोर द क्विज. ये सारी क्विज की डिस्कशन है. यहाँ पे मैंने क्विज को अपलोड किया होगा, और यहाँ पे जिक्र हो रहा था एरेस का. देखो, एक लास्ट टॉपिक है, इस वीक के अंदर मैं रैप अप कर दूंगा. अगले वीक से हम पेपर 1 के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह. ओके, तो आज जो मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ, अपनी कॉपीज रेडी कर लो. Let me put down the date first. Today is 6th of the month is October. Winter is about to come. Still a month or so. ठीक है, दूर है. और आज का जो हम सबका फेवरेट टॉपिक है वो है स्टिल प्रोग्रामिंग, नेस्टेड लूप्स. लूप्स तो आपको पता ही चल गया होगा लूप्स क्या होता है. नेस्टेड लूप जो हम करेंगे वो हम करेंगे फॉर नेक्स्ट के साथ. ठीक है, फॉर का लूप आता है आप लोगों को? You know how to print 10 times using a for loop. For के loop का structure, how to print a series of number using for next का loop, जिसको हम count control loop भी कहते हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन फिर भी आप लोगों का एहसास करते हुए मैं इसको दोबारा से स्क्रैच से कुछ इस तरह से शुरू करूंगा कि व्हाट इफ, देखो पहले मैं एक सिचुएशन बना देता हूँ, बोर नहीं करता तुम लोगों को. एक सिचुएशन बना देता हूँ कि मुझे स्क्रीन के ऊपर let's suppose I have an LCD, और मुझे इस LCD के ऊपर अपना, ठीक है, इस LCD पे मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है. 1 2 3 4 5. दोबारा एक बार फिर 1 2 3 4 5. एक बार फिर 1 2 3 4 5. और एक बार फिर I'm good Zoraz, I'm good alhamdulillah. 1 2 3 4 and 5. किसी को पता है रोज और कॉलम्स क्या होता है? Anybody if they know about अभी तक कुछ नहीं हुआ Zoraz, we have just started this nested loop वाला topic. Does anybody know यार ये इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स कितना है? Can anybody tell me that? 4 रोज हैं और 5 कॉलम 5 कॉलम है ना? अगर हम रो का जिक्र करें, देखो यार इसको हम रो कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है ना, उसको हम रो कहते हैं. तो ये एक और रो हो गई, एक और रो हो गई, एक और रो. अच्छा, हर रो के अंदर ना हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5. अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दो और यूजिंग काउंट कंट्रोल लूप कर दो, तो आपको अच्छा यार सही, कोई मसला नहीं है. फॉर x इक्वल टू 1 to 5 आउटपुट x नेक्स्ट, ऐसे ही है ना. लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ. अगर मुझे खाली ये एक रो प्रिंट करनी हो, खाली एक रो, 1 रो, लेट्स सपोज एक रो अगर मुझे प्रिंट करनी हो, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा. फॉर x का वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर
ये भी याद करना होता है ना प्रैक्टिस में कि फॉर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉर एक्स असाइनमेंट का ऑपरेटर 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, और यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे क्योंकि हमें पता है ये फॉर का जो वेरिएबल एक्स है ना ये 1 2 3 4 5 होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी को आउटपुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट। हमें पता है बिकॉज वी हैव डन दिस ऑलरेडी कि इफ दिस प्रोग्राम रन्स इट विल गोना प्रिंट समथिंग लाइक दिस ऑन द स्क्रीन। बस 1 2 3 4 5 एक दफा। अब मजे का सीन ये है कि अगर इसी काम को, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, फुल अपना अकल दिमाग सब चीजें ना फुल अटेंड हो जाओ। अगर ये चीज मैंने 5 दफा की 1 2 3 4 5, इसके मैंने लूप लगाया, इसी को अगर ये जो काम पांच दफा हो रहा है, इस पूरे काम को अगर मैं 4 दफा करूं, सर 4 नेक्स्ट से तो नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, इसको लूप देखो, मेरी बात सुनो दोबारा गौर से सुनो। ये मुझे जरा बताओ ना, ये जो आउटपुट एक्स है कितनी दफा चलेगा? 5 दफा चलेगा और 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, लेकिन वो 4 दफा तो नहीं कर सकते। लूप के अंदर है तो ये 5 दफा घूमेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि यार ये जो 5 दफा घूम रहा है और ये पूरा का पूरा जो लूप है 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा काम, ये पूरा का पूरा काम 4 दफा हो जाए, अगर ये खुद 5 दफा चल रहा है, ये पूरा इसको 5 दफा चला रहा है, ये पूरे का पूरा इसको, इसके बाहर में कोई लूप लगा दूं ये भी 4 दफा चल जाए, मतलब 1 2 3 4 दफा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? अब इसको देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ, उसको मैं तुम्हें समझाता भी हूँ कि सीन्स क्या हो रहा है, ठीक है, उसको समझना है आपने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको खुद सॉल्व करोगे। जनाब ये पूरा काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ 4 दफा, मैंने इसके बाहर एक और लूप लगा दिया, लूप के ऊपर लूप, जिसको नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है, नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है ब्रो कि लूप विद इन ए लूप, सारी गेम ये है। लेट्स सी, तो इसके बाहर मैंने फॉर वाई मुझे कितनी रोज प्रिंट करनी है, मुझे जो 1 2 3 4 5 है कितनी दफा करना है, 4 दफा करना है। फॉर वाई 1 2 4 लिखा, इसको मैंने यहां खत्म कर दिया। सर एक क्वेश्चन है, इस पूरे फॉर नेक्स्ट को मैंने एक बाहर एक और लूप में डाल दिया। अब इसको मैं चला के देखना बहुत सुकून से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुकून से करेंगे। यस, क्वेश्चन पूछो। सर ये कि जो वेरिएबल है 4 का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल का मतलब ही वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वेरिएबल तो 1 2 3 4 5 होता है, कोई भी वैल्यू अपडेट होती है उसमें। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। तो समझ नहीं आई Let's see. इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना है गाइस, अगर कोई चीज समझ में ना आए फौरन मुझे रोक के पूछ लेना। हमारे पास मुझे जरा ये बताना, वेरिएबल अब कितने हो गए इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? तो कौन कौन सा? y एंड x एंड y। चले, एक वेरिएबल हमारे पास y आ गया, ठीक है, एक वेरिएबल हमारे पास x आ गया, ऑलराइट। चले जी, अब हमें देखना होता क्या, जब ये प्रोग्राम चलना शुरू होगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसको दोबारा एक बार फिर भी सुन लेना घर, ये वाला आज वाला प्रोग्राम जो है ना, अगली क्लास से पहले आज ही की डेट में 24 घंटे में दोबारा जरूर सुनना, बहुत जरूरी है। खुद से दोबारा सॉल्व करना, मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, वो भी करना, नहीं करोगे तो फिर ये चीज कभी भी समझ में नहीं आएगी, याद सब। चले जिसको चलाना शुरू कर रहे हैं, यहां से चलाना शुरू किया, चलाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले y में क्या आ जाएगा, 1 y में 1 आ जाएगा। ये y का, ये बाहर वाला जो फॉर y है ना, बाहर वाला फॉर y, इसका पहला चक्कर है। हम अंदर आ गए, अंदर आए तो अंदर आते एक और लूप आ गया, एक और लूप शुरू हो गया, मतलब एक दायरा घूम रहा है, उसके अंदर एक और दायरा और स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। चले हम यहाँ पर आ गए, तो अब ये भी दोबारा ये भी शुरू हो जाएगा, तो एक्स में सबसे पहले क्या आएगा, 1 एक्स के अंदर भी 1 आ जाएगा। आई होप सो सबको समझ में आ रही है, आवाज मुझे सिर्फ हुज़ैफा की आ रही है, लेकिन हम होपफुल के सब, ठीक है, इसको साथ साथ लेके चल रहा है। कैन वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स इनसाइड ईच अदर? बेटा बिल्कुल आयशा, आप तो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का सोचते हो ना यार, अभी तो मैं बच्चों को बेसिक्स करवा रहा हूँ,
बिल्कुल वो चीज करेंगे, बाद में करेंगे। बाहर वाला लूप फॉर होगा, अंदर वाला वाइल होगा, लूप के अंदर लूप्स होंगे, वो बाद में करेंगे। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अभी मैं सिर्फ नेस्टेड लूप करना सिखा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा याद रखिएगा बेटा, हमने अभी सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन एक दफा रन की थी, वाई में 1 आ गया था। इस इंस्ट्रक्शन को हमने एक दफा रन किया था, तो इसके अंदर भी 1 आ गया था, इसमें भी 1। पहले वाई में 1। अच्छा, इस वाई 1 के लिए ना, इस वाई 1 के लिए तुम्हें इस लूप को अब किस तरह से चलाना है देखते हैं। एक्स में भी 1 आ गया। एक्स में 1 आने के बाद हम इधर आ गए, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर करेंगे। मैं जरा इसको मिटा दूं, मिटा के इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। चले जी, इसको सारे को मिटा देते हैं हम, कि हमारा प्रोग्राम आउटपुट किस तरह से प्रोड्यूस करेगा। एक्स में 1 आ गया ना, तो अंदर आए तो आउटपुट जब एक्स किया तो एक्स में क्या है इस वक्त, तो स्क्रीन के ऊपर 1 आउटपुट हो गया, क्योंकि हमने आउटपुट की कमांड चलाई। ठीक है, उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट हमें कहाँ लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा, वापस फोर पे लेके जाएगा। वाले के पास। अब ये वाला जो अंदर वाला फॉर एक्स है ना, ये एक्स 1 2 3 4 5 होगा, फिर ये बाहर निकलेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा फिर बाहर निकलेगा। यस, इधर से ऊपर गए, एक्स क्या हो गया, तो एक्स दोबारा, एक्स जो हो गया वो दोबारा से 1 हो जाएगा। एक्स तुम्हारे पास हो गया, एक्स हो गया 2। बेटा लूप ऐसे चलता है ना, x1 नहीं सर, मुझे x2। था वो आप कह रहे थे कि जब लूप खत्म हो जाएगा इनर वाला फिर क्या होगा। मेरे ब्रो, मेरे भाई तुम फिर आगे निकल गए। अभी तो हम बिल्कुल शुरू में, सही है। x में 2 हुआ, अंदर आए, 2 प्रिंट हुआ। x में बेटा 2 आएगा, अंदर आएंगे, x में 2 आ गया, दूसरा चक्कर है। आउटपुट की कमांड चलाएंगे, आउटपुट की कमांड चलाएंगे, आउटपुट की कमांड चलाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 प्रिंट करके जैसे नेक्स्ट के पास आओगे, x हो जाएगा तुम्हारा 3। 3 करके यहां से ऊपर जाओगे, इस अंदर वाले लूप के अंदर ही घूम रहे हो अभी तुम। यहां पे आओगे तो जब दोबारा आउटपुट करोगे तो 3 आउटपुट हो जाएगा। फिर ऊपर जाओगे 4 आउटपुट हो जाएगा। फिर ऊपर जाओगे 5 आउटपुट हो जाएगा। ये तुम्हारा लूप चलना था 1 से लेके 5 तक, 5 तक चल गया। तो तुम्हारे पास जो लास्ट वैल्यू यहाँ पर होगी ना, पहले इसके अंदर यहाँ पे 5 होगी। 5 को लेके जब यहाँ पे वापस आओगे, इधर से फिर इधर अंदर जाओगे। अभी तुम बाहर वाले लूप में फंसे हुए हो। अब तुम्हारा y हो जाएगा 2। y2 के लिए जब तुम दोबारा अंदर आओगे, ये फिर 1 से शुरू करेगा उसको, फिर दोबारा x को एक बार फिर कर देगा 1। जब दोबारा फॉर का लूप चलाओगे, फिर ये दोबारा 1 2 3 4 5 होगा, फिर बाहर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर y हो जाएगा तुम्हारा 3। फिर 3 के लिए फिर ये 1। देखो, इस गेम को समझने की कोशिश करो। बाहर वाला y है, ये बाहर वाला लूप है, बड़ा वाला। y 1 के लिए 1 2 3 4 5, फिर y 2 के लिए फिर 1 2 3 4 5, फिर y 3 के लिए बहुत टाइम लग जाएगा लूप के अंदर लूप। तो ये चीज आपको बिल्कुल सभी, इट विल प्रिंट 1 2 3 4 5 4 टाइम्स। तो ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई, तो बेटा मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, अपने जो मेरे थोड़े से बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं होते, मैं ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होता, ठीक है, ऑफ्टन ए लेवल्स वगैरह में भी या फिर आईटी के अंदर भी, उनको मैं एक बात कहता हूँ जो अच्छी बात है बेटा, वो ये, आयशा मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। बेटा प्रोग्रामिंग ये जो तुम सीख रहे हो ना, ये आपके दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग, कहते हैं समटाइम जिन लोगों का आईक्यू, जो अपने आईक्यू को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो चेस खेलते हैं। It's even brilliant than chess, and it's been clinically proven. It actually develop neurons in your brain. तो तुम्हारा IQ improve होता चला जाएगा। समझ में ना आ रहा हो ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर फुल घुस जाया करो, उसको समझो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, how it's printing, how it's working actually. Yes, एक सेकंड, आयशा ने काफी देर से हाथ रेस किया हुआ है बेटा। Aisha, you have raised hand. You want to say something? Hello, Aisha. Aisha Amir, are you there? Yes, sir. Sir, I beta, wanted to ask that how many times does the inner loop run compared to the outer loop? How many times an inner loop runs? Guess what? कोई और बताएगा? How many time this for will going to run? अच्छा, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पहले भी पूछा था। ये वाली इंस्ट्रक्शन कितनी दफा चलेगी? अब
5 times each time the y value change. 5 times और मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, अब ये 20 टाइम्स हो गई ना यार, Yes sir. है ना। देखो अब बाहर वाला जो अंदर वाला पूरा फॉर का लूप है ना, ये 4 दफा चलेगा, और ये वाली इंस्ट्रक्शन 5 दफा मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, क्योंकि y1 के लिए 1 2 3 4 5, y2 के लिए 1 2 3 4 5, y3 के लिए 1 2 3 4 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। अंशुला नथिंग टू वरी अबाउट बेटा, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लिसिटली जबरदस्त तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको तुम सुन लेना आराम से। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं दोबारा एक और एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जरा देख के ना रिलेट करके आंसर करने की कोशिश करो। गाइस मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि आप ये चीज कर चुके हो, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर जरा आप एक आउटपुट बना के दिखाओ। अभी इसका प्रोग्राम खुद लिखो आप। आई वांट दिस काइंड ऑफ एन आउटपुट in which you print statics 1 2 3 4 5 6 7, and you do this 3 times, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से प्रिंट होते चले जाए, 1 2 3 4 5। my bad, my drawing is really not good। बायो के टीचर्स की ड्राइंग अच्छी होती है, सीएस के टीचर्स की बाय डिफॉल्ट ड्राइंग खराब भी होती है। अच्छा, तो बेटा आपको ये सीरीज प्रिंट करनी है, याद रखिएगा कि क्योंकि ये नंबर 1 2 3 4 हो रहा होता है ना, तो यहाँ आउटपुट एक्स की जगह पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आउटपुट एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे? आउटपुट इस तरह से स्टैटिक डबल कोट्स में, लेकिन मतलब एक रो 1 से लेके 7 टाइम प्रिंट कर रही है और 3 रोज है, तो ये किस तरह से लिखोगे? इसको जल्दी से लिखो और मुझे बताओ कि कैसे होगा। व्हाट हैपेंस इफ द इनर लूप्स कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स? आयशा अगेन अगर वो कंडीशन लूप होगा बेटा, तो यहाँ पे तो ये अंदर वाला लूप फिलहाल फॉर का लूप है, तो इस वजह से तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका एंड पॉइंट होता है। सर अभी आपने क्वेश्चन कैसे दिए? क्वेश्चन इज दिस कि you guys have to print this series of statics, 7 statics in a row and 3 rows, and you output like this। लेकिन लूप कैसे लगाओगे इसके बाहर, that is up to you। अगर आपको 3 rows print करनी है और हर रो के अंदर 7 statics है, और आपको यहाँ पे काउंट कंट्रोल लूप यूज करना है और आप नेस्टेड काउंट कंट्रोल लूप यूज करोगे। Aisha is saying how, what happens if the inner loop condition never becomes false? बेटा अगेन आयशा बच्चे, अभी हम ना काउंट कंट्रोल लूप कर रहे हैं, हम कंडीशन यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो कंडीशन हम यूज करते हैं जब वाइल एंड वाइल या रिपीट अंटिल यूज करता है, तो जब हम करेंगे तो डिस्कस करेंगे ना बच्चा। अभी हम नेस्टेड लूप में सिर्फ काउंट कंट्रोल लूप यूज कर रहे हैं, और इसको करवाने की एक रीजन है, क्योंकि फिर मुझे आगे तुम्हें 2 डायमेंशनल एरे करवानी है। वो मैंने खैर स्पॉइलर अलर्ट ऑलरेडी दे दिया कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, लेकिन आप फिलहाल ठीक है इसको मुझे करके दिखाओ। ये जो स्क्रीन के ऊपर 7 स्टैटिक्स 3 रोज प्रिंट हुए भी नजर आ रहे हैं। सर स्टैटिक को कॉपी में हम बनाना मुश्किल होता है, तो इसलिए 1 लिखने सिर्फ। स्टैटिक को बनाना मुश्किल कर लो ना यार, स्टैटिक बनाना तो पड़ेगा एक दिन तुम्हें। स्टैटिक इज अ वेरी कॉमन special character we use for so many purposes in programming as well। इंशरा बच्चे देखो मेरी बात सुनो। अच्छा इंशरा तुमने भी लेट मी गेस, तुमने रिसेंटली ज्वाइन किया, तुमने ऐसा तो नहीं कि तुमने हमारी वो फॉरनेक्स वाली क्लासेस ही ना ली हो पहले? अच्छा मैं क्वेश्चन लिख दूं आयशा, ओके। चलें, the question is print a series of statics as shown using count controlled nested loops।
ठीक है? You did took them, Anshara. All the classes that you have took. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अंशरा तुम्हें एक और टास्क दे रहा हूँ. मुझे मैं ये सिर्फ अंशरा के लिए है. सुरेश तुमने तो सबको बता दिया यार, ये क्या बात है? अलग से मैसेज करना था ना, डीएम करना था मुझे. खैर अंशरा बेटा, आप मुझे एक काम करो. आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन है, लेट्स सपोज, और इस छोटी सी स्क्रीन के ऊपर मैं चाह रहा हूं तुम सिर्फ ये नंबर्स प्रिंट करो. और ये जो नंबर तुम प्रिंट करो ना, ये तुम सिर्फ फॉर नेक्स्ट का एक सिंगल लूप लगा के करो. तो कैसे करोगे? आउटपुट वाई? जोरेस वाई हमें तो स्टैटिक प्रिंट करना था ना. सर ये कंफर्म है कि हमें स्टैटिक करना है, कोई हम और वेरिएबल नहीं ला सकते? अरे यार क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये देखो. ओके सर कोड बना लिया, आप किधर भेजना है? मुझे डीएम कर दो. मेरे सामने मुझे मेरा फोन भी दिख रहा है, और हम सबको भी नजर आ जाएगा हमारा फोन. Zoraz, Curious Minds. So you guys can also see. अंशरा, क्या मुझे तुम ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करके दिखा सकती हो यूजिंग फॉर नेक्स्ट का लूप? राशिद फॉर y 1 2 3 फॉर y 1 2 7 आउटपुट. यार आउटपुट एक्स क्यों कर रहे हो भाई? स्टैटिक प्रिंट करना है. Can I? Yes, of course, बच्चे. You always DM me the answers, guys. If I ask you the answer, you guys DM me, send me in my direct messages, ताकि nobody else can see that, only I can see that. चले जी, मैं इसको अब करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सारे इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो. Let me see if anybody have sent me the answer so far. Lubna है, Aris. Okay. Lubna also have. Lubna, this is Anshura, right? Anna? I think this is, if I'm not wrong. Okay. 1 2 6. और तुम्हें 1 2 7 आउटपुट करना था ना यार. 1 2 7 कर देती हैं इसको. तो जुआज ने किया है, बिल्कुल जुआज ने बिल्कुल परफेक्ट किया, लेकिन आउटपुट में फर्क क्यों आ रहा है? बीच में फर्क नहीं होना चाहिए, एक साथ चिपका हुआ होना चाहिए ये. ऑलराइट, चले जी एवरीबॉडी जस्ट हैव अ लुक. हमें स्टैटिक्स को प्रिंट करना है, काउंट कंट्रोल लूप यूज करते हुए करना है. हमें नेस्टेड काउंट कंट्रोल लूप यूज करने हैं. हर एक रो के अंदर 7 स्टैटिक्स है और 3 रोज हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, ठीक है. यहाँ पे मैं जानबूझ के वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए. फॉर आई 1 2 3, ठीक है, रोज 3 हो गई हमारे पास. फॉर जे 1 2 7 आउटपुट. इंडेंटेशन बहुत जरूरी होती है. हमें यहाँ पे 1 2 3 नहीं करना था, खाली स्टैटिक को प्रिंट करना था. स्टैटिक, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. दिस इज इट. अच्छा, ये थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ना तुम्हें मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करके दिखा देता हूँ. मतलब ये चीज तुम्हें एक्चुअली फिजिकली प्रैक्टिकली सूडो कोड के अंदर तो हुई भी है. इसको हम VB.NET में या पाइथन में करके देख लेते हैं. VB.NET में कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर नेक्स्ट सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल इस जैसा होता है. So I'm going to take you to the VB.NET. Stay with me. Let's try to have a look. थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, विजिबली में नजर आएगा. Okay, if you people are from the any Arab countryside, you might be having kava instead of a tea, I think. In Pakistan, in Karachi, we love chai. You know, kadak doodh patti. That's we prefer. I'm hopeful I'm not being racist here, but just, you know, the culture friendly kind of a thing. All right. Oh, okay, sir. I know, especially without sugar, huh?
Yeah. Some of my friends from like Quetta and Peshawar, sometime I often travel, so they do make some good kind of kava, um, with a good aroma, and you know साथ में खजूर भी रखते हैं, और you just keep having that cup of kava and have over the course discussion about politics and about science and about space. तो chai is like you can have one cup of chai ना यार, या दो पी लोगे. कावा का होता है को तुम छोटी छोटी 10 प्यालियां भी पी लोगे ना, just keep it going. तो that is nice. कॉफी की तो खैर इनटेक एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 4 cups and each cup 450 ml, या जिसको हम कहते हैं अराउंड लाइक 50 मिलीग्राम ऑफ कॉफी, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो खास तौर पे तुम लोगों की ग्रोइंग एज में तो आई सजेस्ट कि कैफीन वैसे भी इनटेक कम होना चाहिए. चलें, ये बातें मैं थोड़ा सा तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कर रहा था ताकि तुम लोग ज्यादा बोर ना हो. आई एम ब्रिंगिंग बैक टू द क्वेश्चन. बेटा याद रखिएगा कि द क्वेश्चन वी आर डूइंग इज दिस वन. ठीक है, इसको मैं साइड बाय साइड रख के प्रोग्राम कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में भी आसानी हो थोड़ी. ये प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, ये वाला. इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को ताकि पता भी चल जाए. समवेयर मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं. तो फॉर i equals to 1 2 3, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह इसके अंदर हम इक्वल्स टू लगाते हैं. उसके बाद आशा, कम ऑन, 3 कॉफीज अ डे. बच्चे, हाउ ओल्ड आर यू? Only I suggest like it shouldn't be more than 1. A caffeine and even the caffeinated drinks. So you guys really, पढ़ाई के बाद जो अगली चीज हम लोगों को फोकस करनी है ना, वो अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे करनी है, बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वली. दिस इज द एज टू बिल्ड योरसेल्फ गाइस. अपने बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, दिमाग के न्यूरॉन्स, ब्रेन्स, पढ़ाई. तो दिस इज इन्वेस्टमेंट. 5-6 साल में जो भी तुम पढ़ लिख के और एक्सरसाइज करके बन जाओगे ना, इट रिमेन्स विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. ये बहुत जरूरी है. तो प्ले योर स्पोर्ट्स, गो टू द जिम, फुटबॉल, स्विमिंग, आई डोंट नो, व्हाटएवर यू लाइक, बट 1-1.5 घंटा 2 घंटा रोजाना खेलो. चलें जी, ब्रिंगिंग बैक. ओके जी जनाब, बैक टू द स्क्रीन, गुलू टू द स्क्रीन. बेटा देखो, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं. फॉर i 1 2 3, और फिर यहां पे मैं कर रहा हूं फॉर j इक्वल्स टू 1 2, कितना था, 7. सबको नजर आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि मैं आउटपुट की जगह पे लिख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन. तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है. कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा मैं आउटपुट की जगह पे. सो आई एम गोना राइट डाउन कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूंगा, स्टैटिक. अच्छा गाइस, मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ. I'm going to add one more thing. मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया. मेरे ख्याल में वो एक चीज अच्छी चीज है, वो सूडो कोड के अंदर भी होनी चाहिए. आप सब इसको जरा गौर से देखिएगा. मैं जरा इसको दोबारा बड़ा करके ना वापस इसको फिर उधर लेकर आ रहा हूँ. वो चीज ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर चुके थे, तो दोबारा जब हम अगली लाइन को प्रिंट करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले ना हम लाइन को चेंज कर रहे थे. मतलब 1 2 3 4 5 किया, फिर लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5 किया, फिर लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5 किया. यहाँ पर भी हम यही करना चाह रहे हैं कि 1 से लेके 7 स्टाइल्स प्रिंट किए, फिर लाइन चेंज करके हमने अगली सीरीज प्रिंट की. तो इसका मतलब ये कि जब तुम अंदर ये एक दफा ये वाला काम कर चुके हो, 7 दफा स्टैटिक को प्रिंट कर चुके हो, और दोबारा लूप शुरू करने से पहले आप क्या करो, यहाँ पे मैं इस तरह से करके ना लिख रहा हूँ, यूं करके दो लाइंस डाल के यूं लिख रहा हूँ, लाइन चेंज. हो गया ये? लाइन को जो 2 स्लैशेस हैं, ये इसका साइन है लाइन चेंज. हाँ, 2 लाइन बेसिकली. आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा. ये बेसिकली इसका मतलब होता है मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ. I'm adding a comment. ठीक है. एंड आयशा, अच्छा बिल्कुल आयशा, ये मुझे क्लास के लास्ट में बताना, जो तुम प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रही हो ना, इसके ऊपर आई रियली वांटेड टू कमेंट. अच्छा बेटा, यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, इसको अपनी कॉपी में भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा. वैसे ये भी ठीक है, लेकिन इसको आप एनहांस कर लीजिएगा कि एक दफा 1 2 3 4 5 करने के बाद फिर हम करेंगे लाइन चेंज, और लाइन चेंज करके. लेकिन सर ये तो प्रोग्राम तो आई डोंट थिंक सो इट टेक्स इन कमेंट्स. हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं लेता.
ये तो सिर्फ grammar के लिए ना। हाँ, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम के लिए अगर तुम ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि यू जस्ट मेंशनिंग यू गोना चेंज द लाइन एंड देन यू गोना प्रिंट द नेक्स्ट वर्ड। इसमें आपकी गलती छुट सकती है एग्जाम के अंदर, छोटी सी गलती थी। नहीं, ये गलती कंसिडर नहीं होगी, ये वाली गलती कंसिडर नहीं होगी। ये जो कमेंटिंग है ना, आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो तुम एक बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें वो कहता है कि कमेंट्स ऐड करो, तो उसमें कमेंट्स ऐड करने के 2 मार्क्स होता है। तो ये तुम्हें खैर पता होना चाहिए, अभी मुझे बताना नहीं था लेकिन बता दिया मैंने, ठीक है, ओके। सर मेरा एक पर्सनल थॉट है कि व्हाई डोंट ऑल द companies that make programming languages come together and make a standard of the language, like all should be out for students, something like that. यार असल में क्या कह सकते हैं, जिस तरह से ये वही वाली बात हो गई कि भाई सारी दुनिया में लोग मैंडेरियन क्यों नहीं बोलते, गुजराती क्यों नहीं बोलते, इंग्लिश क्यों नहीं बोल लेते। सो डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट एथनिसिटी, दे हैव डिफरेंट लाइकनेसेस, दे स्पीक इन अ डिफरेंट वे। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की, जिस साइंटिस्ट ने, जो कम्युनिटी है जिसको फॉलो करती है, सो दे हैव देयर ओन सिंटैक्स। तो इट्स गुड, इट्स लाइक डिफरेंट कलर्स। तो Sir, हम्म, what is line change? बेटा लाइन चेंज से क्या होगा, ये देखो मेरी बात सुनो, ये जो मैं तुम समझा रहा था ना तुम लोगों को कि मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हम जो प्रोग्राम को रन कर रहे थे 1 से लेके 5 तक, और ये आउटपुट एक्स कर रहा था, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था। जब ये फॉर नेक्स्ट चल चुका था और लाइन चेंज करके फिर हम दोबारा दूसरे राउंड के लिए दोबारा 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 2 3 4 5 है ना, हम चाह रहे हैं कि लाइन चेंज होकर फिर प्रिंट हो। फिर जब 1 2 3 4 5 हो जाए, 1 2 3 4 5, फिर लाइन चेंज हो, फिर उसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5 हो। सो दिस इज व्हाट्स वी आर डूइंग एक्चुअली। इस फॉर नेक्स्ट के बाद हमने लाइन चेंज की हुई है, दैट्स इट, ठीक है। Zoraz is saying my brother just got educated from Python course and he just entered home from ceremony. MashaAllah, congratulate him. Ask him to sit beside us and also try to learn this VB.NET as well and Python as well. Or do shower us with the, the knowledge of Python, inshallah. Try to connect your brother with me. I might have a job for him. Question that हम लोग जो अपना पेपर देंगे ओ लेवल वाला, तो इस साल देंगे अगले साल Yes. में देंगे 27 में। Yes. सर हम लोग ओ लेवल का पेपर 26 में देंगे 27 में देंगे? That's a very good question. मैं इसको जरा क्रॉस चेक कर लूंगा कि I think 2026 that will be the date. Okay. But I'm going to double confirm and let you know people inshallah. Okay. ठीक है, चलें। अच्छा guys, very important, वही ब्रेन के न्यूरॉन्स को डेवलप करने वाली बात, ठीक है। This is a little bit heavy lifting, just pay attention. तो ये थोड़ा सा दिमाग को जोर डाल के समझना है बेटा। I 1 2 3 मैं सिर्फ इस वाले कोड को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो कोड हमने किया था, और J 1 2 7, और लाइन चेंज, यहाँ पे जो लाइन चेंज लिखा हुआ है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, आप इसको समझ लें कि ये मैंने लाइन चेंज लिखा हुआ है। That's it. अब इस प्रोग्राम को मैं तुम्हें चला के दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को एक्चुअल समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। Let's try to have a look. Everybody is looking at the screen right now. We all have. Just look at the screen. इस प्रोग्राम को मैं one line at a time रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। For I1, I think even if I hover the mouse, you guys can see कि I के अंदर right now 1 है. Can you see that? Sir. You guys can look inside I, it's 1. For I1, हम अब अंदर आ गए for J1. अब ये जो J है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 होने वाला है, और हमारा जो भी स्क्रीन है बिल्कुल ब्लैक है। जैसे ही ये एक दफा आउटपुट करेगा ना, इसका मतलब होता है आउटपुट, एक ही दफा आउटपुट करेगा, ये एक स्टैरिक देखो स्क्रीन के ऊपर। कैन यू सी द स्टैरिक छोटा सा कोने में? कैन यू गाइस सी दैट? Yes. You guys can see that, right? Okay, इसको जरा मुझे थोड़ा स्क्वीज करने दो। अच्छा चले जी, अब देखो ये अंदर वाला लूप है, अब ये ऊपर जाएगा, J क्या हो गया 2, अब मैं 2 को प्रिंट करने के लिए जा रहा हूं, लुक 2 प्रिंट हो गया। अब ये 3,
3 प्रिंट हो गया, जे में क्या आ गया अभी 3। अब इसको मैं करूंगा 4 5 6 7, लेट मी हैव अ लुक, 7 स्टैटिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ये देखो जे में 7 आ गया, अब जे में 7 है अंदर वाला लूप, तो 7 की वजह से ये लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आया। अच्छा देखो अभी लाइन चेंज नहीं की हमने, देखो लाइन सेम उसी जगह पे ब्लिंक कर रही है, कैन यू सी द खचक खचक ब्लिंकिंग पार्ट। सर आप कोड आगे बढ़ाने के लिए एंटर दबाते हैं। इसके अंदर में इसकी शॉर्ट की है, लाइक वी कॉल इट देयर शुड बी डीबग, डीबग के अंदर दिस इज स्टेप इनटू दैट वी कॉल इज, तो मैं F11 की यूज कर रहा हूँ। अगर हो सकता है तुम विजुअल बेसिक का कोई और वर्जन यूज करो उसमें F8 की हो, लेकिन देख लेना। पाइथन के अंदर हम F5 से रन करते हैं, आई थिंक उसके अंदर F10 से हम स्टेप इनटू कर रहे होते हैं, F8 से कर रहे होते हैं। सर F5 से इसके अंदर भी डीबगिंग होती है ना, आई थिंक सर। हाँ वो पूरा प्रोग्राम चल जाता है ना। सही है, चलिए जी बेटा प्रोग्राम को 1 लाइन एट अ टाइम चला रहा हूँ। देखो अब ये जैसे ही ये लाइन चलेगा ना, लाइन चेंज, ये देखो लाइन चेंज हो गई। अब इसको देखो, मैं नेक्स्ट बाहर वाले लूप से बाहर जा रहा हूँ, अब ये आई कितना हो गया 2, आई 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर बाहर वाला लूप, फिर अब आई 2 के लिए दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, उसको आप नोट कीजिएगा। ये देखो जे दोबारा 1 हो गया और ये एक दफा डायरेक्ट प्रिंट हो गया। अब ये दोबारा 2 3, ये देखो 3 दफा प्रिंट हो गया, 4 5 और ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, और 6 और 7, ठीक है, ये दूसरी रो प्रिंट हो गई। हमने लाइन चेंज की और अब आई 3 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये, और क्योंकि अब आई भी 3 हो चुका है तो ये इससे भी लूप से आ जाएगा बाहर। तो ये चीजों में तुम्हें कह रहा था कि तुम इसको ट्रेस करके देखो, ये मैंने तुम्हें प्रोग्राम करके एक्चुअली रन करके भी दिखाई है कि जो इस पैटर्न को प्रिंट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छा गेस व्हाट, ये सवाल क्वेश्चन सबके लिए जोरेज, अगर यार एवरीबॉडी, अगर ये स्टैटिक की जगह पे मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? जे प्रिंट होता, जे प्रिंट होता। कौन जवाब देगा मुझे? कौन है यहाँ पे जहीन बच्चा? आयशा तुम बताओ। सर जे ही प्रिंट होगा क्योंकि डबल कॉलम्स में है। प्रिंट होगा, 1 to 7 का प्रिंट होगा। नहीं, देखो डबल कॉमा में, उस्मान डबल कॉमा में नहीं है ये। सर पहले 1 प्रिंट होगा, फिर एक दफा 1 प्रिंट होगा, आई थिंक फिर सुकून से, नो जल्दी सुकून से। आयशा बेटा आप भी बताओ। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक की जगह जे लिख दिया। स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? फॉर आई 1 2 1, फिर जे 1 2 3 4 5 6 7, फिर आई 2, फिर जे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। बताओ क्या प्रिंट होगा? लाइक 1 2 3 4 5 6, ओके जरा कितनी दफा? और सर 1 2 3 4 5 6 होगा 3 दफा, जब जब एक दफा नेक्स्ट खत्म हो जाएगा फिर दोबारा से होगा। सभी ने सही बता दिया, जोराज ने सही, और उज़ैफा देखो तुम भी सही बता रहे हो। असल में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट होगा 3 टाइम्स। इसको रन करके चला के देखते हैं ना यार, इसको हम चलाते हैं और बिल्कुल इसको एज अ होल चला लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलाते, फुल चला के देखते हैं। इसको हम करते हैं रन, debug, start debugging. Can you see the answer at the top? This is the answer. वो नीचे कुछ एक्स्ट्रा यादा कोई भी बातें बता रहा है बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 3 टाइम्स। तो बेटा दिस इज द कोर ऑफ द नेस्टेड लूप्स। अच्छा अगर, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं तुम्हें 3 नेस्टेड लूप करके दे दूंगा। तो अभी फिलहाल इतनी ही प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें एक काइंड ऑफ लाइक क्लास वर्क / होमवर्क दे देता हूँ ताकि तुम लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि if I give you this challenging question,
ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा यार। तुम्हें तंग करूं, तुम लोगों को ना करो, थोड़ा सा तंग कर देता हूँ, बल्कि नहीं करता, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मुझे ना तुम लोगों को भी 2 डायमेंशनल एरे भी पढ़ाना है, वो फिर एक अलग, थोड़ा सा उसमें और चीज़ों को काफ़ी कुछ समझना है। थोड़ा सा मैं तुम्हें पेपर 2 के बाद पेपर 1 पढ़ा दूं, जब दोबारा पेपर 2 को लेकर आऊंगा फिर ज़्यादा तंग करूंगा मैं तुम लोगों को मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस के साथ। चले जी, फिलहाल मुझे बस एक बच्चों वाली चीज़ बना के दिखा दीजिएगा आप। मैं चाहता हूँ कि कुछ ये चीज़ इस तरह से प्रिंट हो जाए। ठीक है, समझ गए होंगे अब हैश। Yes, sir. और ये जो हैश है आपने कुछ इस तरह से प्रिंट करना है। यार ये कितनी कितनी रोज हो गई? 1, 2, 3, 4, 5. 5 रोज हो गई ना। 5. चले 5 रोज हो गई। चले जी जनाब, सो ओवर टू यू पीपल, एवरीबडी just try to make it, run it, design it, then let me know how you do this. I'm waiting. I'm excited to see your answers. Amar, how about you, man? तुम भी करके दिखाओ। निमल, yes Aisha beta. Sir, can you write the question? Okay, I'm gonna write down the question again. The question says that print hash in 5 rows and 3 columns as shown. ठीक है, आपको सामने दिखाया हुआ है, as shown like this, using count control loop. count control का मतलब for next, ठीक है, for next nested loops. So get it done. शाहजैन, उस्मान 2 दफा मेरे पास आ रहा है, क्यों भाई उस्मान? 2 डिवाइस लॉग इन हुए हैं। ज़ैनब, यस सर, एक लैपटॉप है and एक मोबाइल भी है इस वक्त। that's cool man. So you're using multiple screens to study. That's cool. All right. सर मैंने भेज दिया आपको WhatsApp पे. Okay, somebody have sent me the WhatsApp ka message. Amar is also saying that he has, Zoraz has sent me the message as well. Doc type HTML की कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? ये बाद में करेंगे बातें। अच्छा, हुज़ैफा, अम्मार, Zoaz. This is Zoaz. Or it's Zoraz. What are the spellings? Did I make a mistake? Nice DB though. Okay. So y123 output hash, next hash, line change, next. ऊपर क्या लिखा हुआ है? 125 सही है, 125 सही है, 123 सही है। आउटपुट जो है ना वो हुज़ैफा आएगा डबल कोट्स के अंदर। हैश जो हैश है ना, हैश को डबल कोट में डालो और नेक्स्ट हैश नहीं लिखो, नेक्स्ट एक्स नहीं लिखो। ओह दिस इज, अगर यहाँ तुमने फॉर एक्स यूज किया हुआ है, यहाँ पे फॉर वाई यूज कर लो। जो ये वाली वैल्यू है इसको तुम वेरिएबल के तौर पे क्यों ले रहे हो? और वेरिएबल का जो नाम होता है ना एक्स वाई जी आई जे के, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकता। तो ये जो फॉर का वेरिएबल है, फॉर एक्स कर लो, वाई कर लो, आउटपुट हैश, हैश को डबल कोट में डाल दो, खाली नेक्स्ट लिख दो या नेक्स्ट वाई लिख दो, नेक्स्ट एक्स लिख दो, ये चलेगा। Zoraz Bilal. Okay, Zoraz. It's your bro's number. Okay, maybe it's because the parents don't allow you to have a smartphone right now, which is good.
for row 1 to 3. No, bro, Amar, like 5 rows. 1 to 3 हमें करना है 5 दफा. Look, हमें 1 to 3 करना है 5 दफा. तो 1 1 2 3, 2 1 2 3, 3 1 2 3, 4 1 2 3, 5 1 2 3. तो बाहर अब 5 आएगा, अंदर 3 आएगा. Rest is good. Rest is good. Somebody have deleted their message. ये तो भाई वो सस्पेंस क्रिएट हो गया ना यार. मैसेज देखा भी नहीं हमने और डिलीट हो गया. अच्छा जी, 15 times in total. Oh my goodness, big programs. INT main include. Oh my goodness, you know, Aisha, I used to be really good in this language. This is C++ and C. So I'm really good in coding in this. I've done that hardware level ki programming. I've done my job on the basis of this in one place. 1 2 5, 1 2 3, static, next column, print, next row, and ठीक है. Zabardast, shabash. Going back to Usman. बिल्कुल सही है उस्मान. परफेक्ट. थोड़ा सा ब्रो इंडेंटेशन का ख्याल करो. इंडेंटेशन देखो क्या होती है. इंडेंटेशन होती है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो ये वाला फॉर, ये वाला नेक्स्ट, उसके अंदर ये वाला फॉर, ये वाला नेक्स्ट, इस फॉर नेक्स्ट के अंदर ये वाला आउटपुट. इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन. कौन सी वाली लाइन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है. ये देखो हमने जो प्रोग्रामिंग की थी ना उसमें भी इंडेंटेशन बनी हुई है खुद ब खुद. देखो लाइन भी लगी हुई है इंडेंटेशन की. ये अगर आप लाइन नहीं लगाओगे पेपर में वो अलाउ नहीं होते. Azaz have written the answer for 1 2 1 2 3 line change. Cool. We have this one. Another. This number is from where? It's like from Muscat, Qatar. Who is this? I think so. This is Dubai 971. 97. Okay, Dubai. Okay. So 1 to 7, 1 to 5, 1 to 3. Nice. Perfect. One another answer. Oh, it looks cool. Somebody else is using good notes like me. Who is this? So we have something in common. We are using the good notes. If I'm not mistaken, Ramesa, this is good. But a row 1 to 5, nice choice of the variables as well. 1 2 3 output, next column. बच्चे देखो यहाँ अगर तुमने नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो सही है. आउटपुट नहीं लिखो ना यहाँ पे, सिर्फ कमेंट्स में लिख दो न्यू लाइन. आउटपुट नहीं लिखो. बाकी रेस्ट इज परफेक्ट. वेरी गुड, शाबाश. वी हैव डन चेकिंग ऑल द आंसर्स. जोरेज का भी हमने चेक कर लिया. चलें जी. सो फार सो गुड. आई थिंक काफी सारे बच्चों ने नहीं भी भेजा. आई डोंट नो, मे बी दे आर शाय. इफ देर शायद तो भाई मैं यहाँ पब्लिकली ओपन नहीं करूंगा, मैं अलग से ओपन करके देख लूंगा. ठीक है. नहीं करोगे तो कैसे सर एक लास्ट क्वेश्चन है. अगर आप क्लास ओपन करने लगे हैं कि जो आपने टेस्ट में दिया था ना एवरेज, वो सर अगर आप करके दिखा दें. टेस्ट में एवरेज क्या क्वेश्चन? जो एक क्वेश्चन जो एवरेज का था वो अगर आप करके दिखा दें. This is a test. Okay class, let's go for the test. Almost like everybody, not everybody, like half of the class have submitted the answers. Ramesa have sent. ये मेरा बच्चा कौन सा है? इस बच्चे का क्या नाम है? आजान ने भेज दिया मुझे. If I'm अच्छा some people are using their parents or the brothers or sisters number, तो भाई मुझे अपना नाम भेज दीजिएगा, उसके साथ सेव कर लूँगा. This is Sabi and this is Usman Khan. सही है. और this is ठीक है आजान. That's great. Then we have I'm going to save your numbers. मैंने कुछ के नंबर सेव किए हैं, कुछ के मैं आज अभी इंशाल्लाह कर लूँगा. Alright. ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे काम करके भेजते हैं, कौन कौन से वाले नहीं करते. ये भी जरूरी है. Nice. You're using what? Nice way of typing it. Console maybe. Alrighty people. We have one valid demand of talking about a question that we people have done. So many remorse and cries and tears on this message कि मैंने quiz लेना. Okay.
ऑलराइट, तो बेटा ये टेस्ट था आप लोगों का जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसको आपको आंसर करना था। क्वेश्चन कौन सा वाला था उज़ैफा? सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में से था कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, Which one? फर्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट? फर्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, ओके, सेकंड लास्ट एंड द लास्ट। An array both contains 3 elements, this one? नहीं सर, इसके ऊपर ये कह रहे थे, आई थिंक सो ऊपर An array 1, 5 stores the temperature. ये वाला Right, should you go to output each element, calculate and output the average temperature. हाँ देखो, इसमें तुम बहुत सारे तरीके यूज कर सकते थे, ये ओपन एंडेड है। एंड like for example, Aisha, how you can put it, how you can do that? एक तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल बच्चों की तरह यूं करके आउटपुट लिखना शुरू कर दो ना, कि आउटपुट एरे का नाम क्या है? टेम्प्स, ठीक है, और टेम्प्स 1 आउटपुट कर दो। 1 का मतलब ये कि इसके अंदर की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। और फिर टेम्प्स आउटपुट टेम्प्स 2 कर दो, आउटपुट टेम्प्स 3 कर दो, आउटपुट टेम्प्स 4 कर दो। अच्छा याद रखिएगा इंडेक्स एरे किस तरह से होते हैं, 1 2 3 4 5। 1 के ऊपर 25 रखा हुआ है, 2 पे टेम्प्स 1 पे 25 है, टेम्प्स 2 पे 27 है, इस तरह से। बिल्कुल, अच्छा एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था स्मार्टर वे, जो मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किया था, और जो हमने प्रायर क्लास रखी थी उसमें मैंने बताया था कि एक लूप लगाओ, x 1 2 5 करो और अंदर लिखो टेम्प्स, और टेम्प्स और स्क्वायर ब्रैकेट में x लिख दो। अब क्योंकि x 1 2 3 4 5 होगा ना, तो ये टेम्प्स की पांचों वैल्यूज को आउटपुट कर देगा, ठीक है। और आयशा अजान इज सेइंग कि सम के लिए आउटपुट एवरेज इक्वल टू। अच्छा, एवरेज वाला पार्ट अगर किसी से नहीं हुआ तो दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट व्हिच आई हैव केप्ट प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बिकॉज़ वी नो द लूप शुड रन एग्जैक्टली 10 टाइम्स। अच्छा यार देखो, एवरेज के लिए ये सीन है कि एवरेज के लिए ना एक चीज आपको चाहिए होती है, टोटल। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल था, ये मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था। तो जिस किसी ने इतना भी कर लिया होगा ना, उसने पांचों को आउटपुट कर लिया होगा, आई एम गोना गिव देम मार्क्स, ठीक है। सर आई ओनली फॉरगॉट टू डू द टोटल, बस वो फार्मूला मैंने लगा लिया था, एबीडी टाइम डिवाइड कर हाँ, अच्छा क्योंकि मैंने क्लास में भी टोटलिंग का जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों को नहीं दिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी हम डिस्कस ना करें। वो टोटलिंग पूरी सिखानी है फिर मुझे, कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एरे का वेरिएबल या वेरिएबल जमा होते होते फिर लास्ट में लूप के बाहर एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो। दिस इज समथिंग टू डू दैट, वी विल गोना डू इट लेटर ऑन। बट इफ यू आर एबल टू आउटपुट टेम्प्स 1 आउटपुट टेम्प्स 2 आउटपुट टेम्प्स 3 करके, या फिर लूप लगा के एक्स लगा के टेम्प्स को आउटपुट करोगे, तो यू विल गोना गेट द मार्क्स, ओके। ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस एनीबॉडी? नो सर। ओके। और सर वो एक और टेस्ट के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था सर, बीच में एक दो क्वेश्चन, आई थिंक सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 7 and 8, यस 7 and 8, 6 7, दिस वन, या दिस वन 7 and 8 1। सर इनके अंदर हम लोगों ने क्या करना था? आप ये क्वेश्चन आपने कहा था कि ना करो उसके अंदर, उसके इसके में तुम्हें तो मैंने एडवांटेज छोड़ दिए थे। इसका एडवांटेज भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका पेपर होगा, इन नंबर्स को माइनस करके उसके अलावा नंबर्स में से टोटल्स आपको दिए जाएंगे। इसके टोटल मेरे ख्याल में 6 बनते हैं, हाँ 6 ये हो गए। और अच्छा, उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको ना कंडीशनल लूप्स अभी नहीं पढ़ा है, कंडीशन लगाना नहीं सिखाए, तो ये वो कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो you guys, 7 और 8 नहीं करना था? अगर आपने ट्राई कर लिया तो गुड, लेकिन ये नहीं करना था। ये सब एक ही, लाइक दिस इज लाइक रिमूव्ड, उसके अलावा टोटल होगा। Okay. But I have still done it. Absolutely, that's why you guys did the assignment, Zoraz, you well put it, ताकि आपके जो है वो नंबर सेव हो सके। एग्री। आयशा बिल्कुल तुम सही कह रही हो। while pin is not equal to 1 2 3 4, incorrect pin, try again, input pin, and while
friend access granted. Brilliant यार. How are you studying from me someplace else as well? क्योंकि एक second, let me check myself. ये तो Edexcel को मैंने और where is the JES, where is the paper 1, where is TPB, Can DHA, let me check. क्योंकि ये चीज मैं कहीं और आई थिंक मैंने वीडियो लेक्चर्स शेयर किए थे, उसमें मैंने बताया हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बच्चों को बताया करता हूँ. बट एक्चुअली यू डूइंग गुड. लेकिन अगेन सबके लिए मैंने नेस्टेड लूप भी नहीं करवाए, तो मैंने कंडीशनल लूप्स नहीं करवाए, तो वो मुझे करवाने हैं आप लोगों को. सो नथिंग टू वरी अबाउट. तो वो आपके साथ जो है वो इंसाफ होगा, इसके ऊपर नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे. ठीक है. That's brilliant, Aisha. You're doing great. Acha, now, Zafa, sorry, Zafa, I have to put you on mute. Okay. So, guys, I think you guys will be getting the results very soon as well, inshallah. अच्छा, मैं recording को stop कर रहा हूँ, but you people are staying with me, okay? You're not going anywhere.